Hello friend, welcome back to your own channel that is the Taisin Economic Study Point channel। तो बच्चों इस चैनल पर हम लोग अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं एक्सक्लूसिव फॉर द क्लास 11 एंड 12। तो बच्चों हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था, इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था और इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो जो बच्चे अभी मुझसे जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, वो मेरा पार्ट ए वीडियो इंडियन ऑन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉच कर सकते हैं और फिर इस वीडियो पे स्विच कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सीबीएसई इकोनॉमिक डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन चल रहा है जिसका कोड क्या है 030। ये सीबीएसई पेपर के इकोनॉमिक्स का कोड है। उसके बाद टॉपिक का डिस्कशन क्या चल रहा है बच्चों, हम लोग कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जो कि ये पार्ट बी है, जो कि आपको दिलाएगा कितने मार्क्स, 40 मार्क्स। तो पार्ट ए आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि 40 मार्क्स है, और पार्ट बी आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि आपको कितना है 40 मार्क्स। तो दोनों सब्जेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। बट अभी क्या कवर करने जा रहे हैं हम लोग, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग एक टॉपिक उठा चुके हैं, लास्ट वीडियो उस पर पार्ट ए बन चुका है। उस टॉपिक का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब बिटवीन 15 अगस्त 1947 के पीरियड से पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर था, उसके जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कुछ थोड़ा सा पार्ट ए में देखे भी थे। तो आज ये हमारा ये पार्ट बी वीडियो है, जो कि एक्सटेंडेड वीडियो है किसका, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बिफोर फर्दर मूविंग ऑन अ मेन टॉपिक, please like and share and subscribe my channel for making exclusive video of accounts and economics। Go। तो बच्चों हम लोग टॉपिक डिस्कशन क्या कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पार्ट ए वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब ब्रिटिश रूल इम्पोज था हमारे कंट्री इंडिया में, तो उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया हमारे इंडियन इकोनॉमी को। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड, इस पे सारा डिस्कशन किए थे हम लोग कि ब्रिटिशर ने कैसे एक्सप्लॉइट किया इन सेक्टर में। तो ये मेरा पार्ट ए वीडियो था, जो कि आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग देखने जाने वाले हैं बच्चों फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, फ्रीडम हुआ, उसके पहले के पीरियड में हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर थे, क्या विशेषता थी। ओके, तो क्या विशेषता थी जब हमारे ब्रिटिश रूल क्या था, इम्पोज था। ओके, तो हमारा टॉपिक आज क्या है बच्चों, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश, और इसको एक टॉपिक और बोल सकते हैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या उसकी विशेषताएं थी, आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, पहला पॉइंट क्या है मेरा, स्टैंडर्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बच्चों ये बहुत ही एक मार्क्स से पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, या एक नंबर के डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इकोनॉमी। तो बच्चों तुम लोग कंफ्यूज मत करना, स्टैंडर्ड का मतलब बहुत होता है, एक जनरल मीनिंग होती है फिक्स्ड, मगर यहाँ पे फिक्स से मतलब नहीं है। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी इकोनॉमिक क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। ओके, तो स्टैंडर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें क्या होता है, स्लो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हो। जो इकोनॉमी जो कि ग्रोथ जो हो रहा है बहुत ही लिटिल हो रहा है या बहुत ही स्लो पेस से हो रहा है, उस इकोनॉमी को बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड इकोनॉमी। ओके, तो स्टैंडर्ड इकोनॉमी के फीचर क्या है कि स्लो ग्रोथ और लिटिल इनकम। वो इकोनॉमी, वो कंट्री की इकोनॉमी, वो दशा, वो स्थिति जहाँ पर जो इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है बहुत ही स्लो हो रहा है, या इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो वो इकोनॉमी क्या कहलाएगी, आपकी स्टैंडर्ड इकोनॉमी। इसके साथ इसके एडिशनल फीचर क्या है, इसके एडिशनल फीचर ये हैं कि पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। जो पॉपुलेशन जो उस समय इंगेज थी हमारी कंट्री में, वो बहुत ही पॉवर्टी में थी, मतलब बहुत ही गरीब थे उस समय के लोग। और क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, बहुत ही लो था उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब उनका रहन सहन क्या था, बहुत ही लो स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। उनके पास अच्छे कपड़े या अच्छे संसाधन, अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद एपिडेमिक एंड स्टार्वेशन। तो स्टैंडर्ड इकोनॉमी में क्या था कि एपिडेमिक ज़्यादा था, महामारी ज़्यादा थी, ओके, डिसीज ज़्यादा थी ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी। और उसके बाद स्टार्वेशन, भूखमरी भी ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय रूल किसका इम्पोज था बच्चों, ब्रिटिशर का। तो ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि हमारे इंडियन कंट्री मैन अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या करें, लिव करें, रहें। तो ये हमारी
पहला पॉइंट क्लियर होता है कि स्टैंडर्ड इकोनॉमी। तो अगर स्टैंडर्ड इकोनॉमी अगर डेफिनेशन लिखने को आए तो आप ये जानिएगा कि वो इकोनॉमी जिसका स्लो प्रोसेस ग्रोथ हो या कोई इनकम में ग्रोथ नहीं हो रहा है। ओके, मगर ये मतलब कहना है कि वो इकोनॉमी जो फिक्स होती है, जब फिक्स लिख दोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड इकोनॉमी दोज इकोनॉमी विच शो लिटिल ग्रोथ और लो लिटिल इनकम। ओके, और साथ में इसके एडिशनल फीचर क्या है कि पॉपुलेशन उस समय जो रह रही थी वो क्या थी, पॉवर्टी लाइन में रही थी, पॉवर्टी थी, बहुत ही गरीबी थी, और क्या था, एपिडेमिक था, स्टारवेशन था, और जो पीपुल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, बहुत ही लो था। जो पीपुल वहाँ पे रहने का स्तर क्या था, बहुत ही नीचे स्तर पे था। ओके, अब सेकेंड फीचर देखते हैं बच्चों इसका, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश और ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब ब्रिटिशर रूल हो रहा था तो उस समय सेकेंड फीचर क्या क्या थे हमारे, देखते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। तो बैकवर्ड इकोनॉमी किससे रिलेट होता है, इनकम से। ओके, तो जब बैकवर्ड इकोनॉमी नाम पता चल रहा है कि बैकवर्ड मतलब पीछे, यानी हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, पीछे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, द बैकवर्ड इकोनॉमी इज दोज इकोनॉमी हुज पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। तो वो इकोनॉमी जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो हो, तो पर कैपिटा समझते ही होंगे कि जो नंबर ऑफ पर्सन अगर एक कंट्री में जो अर्न कर रहे हैं, अगर उनकी इनकम को जोड़ा जाए और उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो क्या निकलता है बच्चों, पर कैपिटा इनकम। तो ये एक फैक्टर होता है, एक मेजर होता है, इंडिकेटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमी डेवलप है कि अंडर डेवलप है कि बैकवर्ड है, उस इकोनॉमी से हम लोग क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्या है बच्चों, वेरी लो था, कब, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो दैट्स वाई आवर इकोनॉमी वाज वेरी बैकवर्ड। और क्या था, इन 1947 एंड 48 पर कैपिटा इनकम कितना पर्सन अर्न कर रहा था, ओनली 230 रुपीज़। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी क्या थी, वेरी बैकवर्ड थी। ओके, उसके बाद देखिए बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होती है, ह्यूमन बींग्स थी, आप लोग पढ़े होंगे, छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा कि बेसिक नीड्स क्या होती है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तो उस समय हमारी इकोनॉमिक में फूड, क्लोथ, शेल्टर क्या था, मिसिंग था। पीपल के पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं थे। ओके, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया गया। कौन एक्सप्लॉइट कर रहा था, ब्रिटिशर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो दैट्स वाई आवर इकोनॉमी वाज वेरी बैकवर्ड। तो अभी हमने दो फीचर पढ़ लिए, क्या, स्टैंडर्ड इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी। तो बच्चों अब देखते हैं थर्ड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और ब्रिटिश रूल जब इम्पोज हुआ था तो उस समय हमारी इकोनॉमी क्या थी, इंडियन इकोनॉमी। तो उसका थर्ड फीचर देखते हैं। तो थर्ड फीचर क्या है बच्चों, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो ये पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि उस समय जब ब्रिटिश रूल इम्पोज था या आज़ादी से पहले के पीरियड में हमारी इंडस्ट्री क्या थी, बहुत ही बैकवर्ड थी, बहुत ही पीछे थी। तो उसका कारण क्या था, मेन रीज़न क्या था कि उस समय ब्रिटिश रूल इम्पोज था और ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि हमारे इंडस्ट्री सेक्टर क्या हो, आगे बढ़े। मैंने पार्ट में वीडियो में डिस्कस भी किया था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एक मेन फीचर था, ओके, इंडियन इकोनॉमी का। तो कारण क्या था, उसके मेन रीज़न क्या थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, तो ये जो हैंडमेड वर्क जो हम लोग करते थे उस समय हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे इस इंडस्ट्री की चर्चा थी। ओके, बहुत ही हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाता था। मगर इस इंडस्ट्री को कौन डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्रिटिशर ने, बाय पुटिंग पार्शियल टैरिफ पॉलिसी और नए रूल इम्पोज करके हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या किया, ब्रिटिशर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि वो मार्केट कैप्चर इंडिया में ना कर सके और पूरे वर्ल्ड में मार्केट क्रिएट ना कर सके। उसके बाद देखिए मिसिंग ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होती, उन्होंने बनाने की इजाज़त नहीं दी। कौन नहीं दिया, ब्रिटिशर ने। तो ब्रिटिशर ने कोई प्लान उनके पास नहीं था हमारे इंडिया के लिए फॉर सेटिंग अप हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। उसके बाद लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में क्या करता है, मदद करता है। जब हमारे पास रॉ मटेरियल होंगे तभी हमारे इंडस्ट्री में क्या होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो बड़े बड़े हैवी प्लांट मशीनरी ये सब हमारे इंडस्ट्री में क्या थे, मिसिंग थे। हमारे पास कैपिटल गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल गुड्स हमारे इंडस्ट्री में
जैसा प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए वैसे प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा था, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे कंट्री में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा था। तो दैट्स वाई हमारी इंडस्ट्री क्या हो रही थी, पीछे की ओर जा रही थी, बैकवर्ड थी। ओके, तो ये थर्ड फीचर हमारा क्या था, इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो इसीलिए मैंने आपको स्मॉल स्मॉल पॉइंट में समझा दिया है ताकि आपको समझने में क्या हो, ईजी हो। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है फॉर कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही हमारा कंट्री क्या होगा, डेवलप होगा। जैसे अभी कोविड चल रहा है, अगर हमारे पास अगर अच्छे हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी होती तो हमारे केसेस क्या होते, कम होते हैं। तो आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं करंट सिचुएशन में कि हमारे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो हमारा कंट्री क्या होगा, डेवलप करेगा। बट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, किस पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ बच्चों, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, तो जब ब्रिटिश रूल इम्पोज था हमारे कंट्री में तो क्या था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, वेरी पुअर था, बहुत ही खराब स्थिति में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। ओके, तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या खराब था, क्या क्या कमियां थी। लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड पावर। तो उस समय जो कम्युनिकेशन जो था, ओके, और ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, पावर, बड़े बड़े जो पावर स्टेशन जो क्रिएट होते हैं उस समय हमारे ब्रिटिश जब इम्पोज था तो ये सब अवेलेबिलिटी नहीं थी। ओके, ये सब लैक था, ये सब मिसिंग था। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी एंड हॉस्पिटल फैसिलिटी। तो उस समय जब ब्रिटिश रूल इम्पोज था तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम थे। ओके, कि जहाँ पे लोग बच्चे जाके क्या करें, एजुकेशन गेन कर सकें। तो स्कूल कॉलेजेस उस समय बहुत ही कम थे, कम क्या थे, बहुत ही ना के बराबर थे। ओके, और उसके बाद हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत ही बुरी स्थिति थी, कोई हॉस्पिटल, कोई अच्छा बड़ा हॉस्पिटल उस समय नहीं था, इसीलिए ज़्यादा लोग एपिडेमिक डिसीज से क्या होते, पीपल डाई हो रहे थे, मर रहे थे। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमिक एज वेल इन सोशल दोनों क्या थे, मिसिंग थे। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमारी कंट्री आज़ाद हुआ, फ्रीडम हुआ, तो उसके पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर थे, क्या विशेषता थी। ओके, तो अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण। तो शहरीकरण जो हो रहा था उस समय, कब, जब हमारा ब्रिटिश रूल इम्पोज था तो क्या था, लिमिटेड था, बहुत ही कम स्तर पे क्या हो रहे थे, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा था। तो उसके मेन रीज़न क्या थे, तो उसके मेन रीज़न क्या थे कि बल्क ऑफ पॉपुलेशन, मतलब बल्क मतलब ज़्यादातर, अधिकतर पॉपुलेशन जो इंडिया में रह रही थी वो कहाँ रह रही थी, रूरल एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। ओके, ओनली 40% पीपुल लिव इन अर्बन एरिया। सिर्फ 14% सिर्फ लोग कहाँ रह रहे थे, शहर में रह रहे थे, और बाकी 86% कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरिया में। ओके, तो दैट्स वाई जो अर्बनाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा था, जो शहरीकरण प्रोसेस हो रहा था, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस था, उसका पेस क्या था, बहुत ही धीमा था। अब इन लिमिटेड अर्बनाइजेशन के कारण क्या हो रहा था कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो जो पीपल के जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो क्या हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। किस किस क्षेत्र में, किस किस एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, और जो डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंक्रीज होना चाहिए वो क्या हो रहा था, लो हो रहा था। कब, जब ब्रिटिश रूल क्या था हमारा, इम्पोज था। तो उस समय जो लिमिटेड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था, जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री का होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे उस समय कंट्री में रह रही थी वो कहाँ रह रही थी, रूरल एरिया में, जिनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था बच्चों, एग्रीकल्चर। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से खाली वो क्या कर रहे थे, अपनी फार्मिंग से क्या कर रहे थे, लिविंग और स्टैंडर्ड क्या कर रहे थे, रेस कर रहे थे। मगर ये सारी चीज़ें पर्याप्त नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे नहीं बढ़ना है, आप अदर एरियाज में भी फोकस करेंगे। अगर इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तभी एक कंट्री क्या हो सकता है, पूरा डेवलप हो सकता है। तो इसी के कारण, लिमिटेड अर्बनाइजेशन के कारण क्या हुआ, हमारा जो कंट्री क्या था, बैकवर्ड था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छठा पॉइंट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का इससे रिलेशन क्या बनता है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी क्या है, मिक्स इकोनॉमी है, पूछता भी है
1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी आप लोग जान लीजिए डेफिनेशन कि वो इकोनॉमी जिसका फोकस पैसा कमाना भी है, प्रॉफिट मोटिव भी है, जिसका काम पोर्शन करना भी है और लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। ओके, तो जब पीपल का वेलफेयर भी देखना और प्रॉफिट भी कमाना, पोर्शन भी करना, तो जब ये दोनों चीज़ें साथ होंगी तो वो इकोनॉमी क्या कहलाएंगे बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा कंट्री इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो कि फोकस करता है बोथ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर पे। तो ये प्रोसेस, जब प्रोडक्शन पे भी आप क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, आप हैवी बेसिक इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आपको कैपिटल की जरूरत है और साथ में आप वेलफेयर और सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब चीज़ें दो जगह इन्वेस्टमेंट होंगी तो प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा। ओके, तो हमारी जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जो कि इंक्रीज होना चाहिए, जिस रैपिड फोर्स पे वो इंक्रीज नहीं हो रही थी। ओके, तो ये एक क्या था? एक फीचर था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी थी। और एक और फीचर क्या था कि लो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, जो कि पोर्शन होना चाहिए, वो क्या था? लो हो रहा था, कम हो रहा था, जिसकी वजह से हम किस ओर जा रहे हैं? बैकवर्डनेस की ओर जा रहे हैं। ओके, हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है? बैकवर्ड जा रही है, पीछे जा रही है, ना कि आगे बढ़ रही है। तो हमारे ड्यू टू हमारा मोटिव क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है कि हम वेलफेयर और सोसाइटी पे भी फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे भी फोकस कर रहे हैं। तो जब अलग अलग 2 एरियाज में हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा? डाइवर्सिफाई होगा, अलग अलग क्षेत्र में जाएगा। तो दोनों सेक्टर जब ग्रो करने में क्या होगी? टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी? बैकवर्ड जा रही थी। ओके, तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने ये 5-6 फीचर हम लोगों ने देख लिए ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमारा कंट्री फ्रीडम हुआ उससे पहले क्या क्या विशेषता थी। एक तो पॉइंट आप अपने से ऐड कर सकते हैं। मेनली मैंने ये 6 पॉइंट आपके सामने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो बच्चों टुडे टॉपिक डिस्कशन और होता है। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बच्चों? फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हमारी कंट्री जब फ्रीडम हुई उसके पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। तो आज हमने 6 फीचर फुली डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस पर कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ओके, और एक काम आप और लोग कर सकते हैं बच्चों, आप लोग जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनको जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो अकाउंट इकोनॉमिक्स की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपको उस पर वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। ओके, तो नेक्स्ट मीटिंग क्या है हमारी बच्चों? नेक्स्ट वीक हमारी मीटिंग होगी, मतलब मंडे से हमारा वीडियो आना स्टार्ट होगा। और अपकमिंग वीडियो क्या है बच्चों? अकाउंट्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंटिन्यू करेंगे, उस पर आगे का डिस्कशन चलता रहेगा। और अकाउंट्स में भी हम लोग जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उसके आगे का टॉपिक क्या करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करेंगे सो आई विल गेट मोटिवेशन फॉर पुटिंग more exclusive video on accounts and economics. Okay, please study